हैं। मरने वाला मर के चला जाए, नमाज नहीं पढ़ सकता, रोजा नहीं रख सकता, ज़कात नहीं दे सकता, न वो झूठ बोल सकता है, न मकरो फरेब कर सकता है, न कोई हरकत, न हरकाते सैया कर सकता है, न हरकाते फला और नेक कर सकता है। लेकिन हाँ, ये जिंदा जिनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं कि अगर वो अपने मुर्दों के लिए, अपने मरहूम के लिए, अपने गुजरे हुए के लिए कुछ अच्छे काम करें, अमाले स्वालिहा करें, नेक काम करें और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे, तो उसका किया हुआ, जिंदों का किया हुआ वो नेक अच्छा बेहतर काम अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा। और जिंदों ने जो मिलकर दुआ किया उसकी बरकत से मुर्दों की अल्लाह ताला बख्शिश और निजात फरमा देता है। और बेशक जिस बंदे के लिए दुआएं मगफिरत की जाती है उस बंदे को अल्लाह ताला माफ कर देता है, जन्नती बना देता है। इसीलिए हम लोग इसाले सवाब का प्रोग्राम किया करते हैं। खुशनसीब मुसलमानों, हम लोगों का तो अकीदा भी यही है कि हम लोग मरने के बाद ये अकीदा रखते हैं कि बेशक ये मरने वाला मर के चला जाता है, लेकिन हम जिंदों के लिए कुछ अहकाम बाकी और जारियो सारी हैं। इसलिए कि अगले उम्मत के लिए ये सारा निजाम तो न था, लेकिन हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा खातमे पैगंबरा की उम्मत के लिए ये अनमोल तोहफा है कि ऐ उम्मतो, तुम बड़े खुशनसीब हो कि तुम तो चले जाते हो, तुम्हारे लिए दरवाजे बंद होते हैं, नमाज रोजे शरीयत के तमाम असालीब, गुनाहों के सारे रास्ते तुम्हारे लिए बंद कर दिए जाते हैं। मरने वाला मर के चला जाए, नमाज नहीं पढ़ सकता, रोजा नहीं रख सकता, ज़कात नहीं दे सकता, न वो झूठ बोल सकता है, न मकरो फरेब कर सकता है, न कोई न हरकाते सैया कर सकता है, न हरकाते फला और नेक कर सकता है। लेकिन हाँ, ये जिंदा जिनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं कि अगर वो अपने मुर्दों के लिए, अपने मरहूम के लिए, अपने गुजरे हुए के लिए कुछ अच्छे काम करें, अमाले स्वालिहा करें, नेक काम करें और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे, तो उसका किया हुआ, जिंदों का किया हुआ वो नेक अच्छा बेहतर काम अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा। और जिंदों ने जो मिलकर दुआ किया उसकी बरकत से मुर्दों की अल्लाह ताला बख्शिश और निजात फरमा देता है। हज़रत साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आए और रोते हुए हाजिर हुए। सरकार ने फरमाया, मायूबकी का साहब या मायूबकी का या साहब, तुमको किस चीज ने रुलाया है साहब? कहा, या रसूल अल्लाह, आपको मालूम है कि मेरी माँ का विसाल हो गया, काश वो माँ जिसकी मैंने खिदमत की और जिंदगी भर खिदमत की, मरने से चंद दिनों पहले कहीं चला गया, आया, माँ का तजहीज़ो तकफीन जनाजा सब कुछ हो चुका था। या रसूल अल्लाह, मैं आखिरी पहर अपनी माँ से मुलाकात न किया, कोई बात न किया, कोई पानी का एक घोंट उनको नहीं दिया और मैं माँ की कोई वसीयत नहीं लिया, कुछ बात नहीं किया, ये तड़प दिल में पैदा हो गई। नबी फरमाते हैं, सुनो, तुम्हारी माँ गुजर गई, तुम जिंदा हो। कहा, हाँ या रसूल अल्लाह। कहा, मोहब्बत जिंदा है? कहा, जिंदा है। कहा, अगर तुमको मोहब्बत है, माँ गुजर गई, तुम जिंदा हो, तो अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहते हो कर लो, अगर तुम अपनी माँ को कुछ पहुंचाना चाहते हो पहुंचा दो। कहा, या रसूल अल्लाह, बेशक आप हुक्म फरमाए, मैं अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहता हूँ। नबी आखिरुज़्ज़मा ने फरमाया, बेशक तुम अपनी माँ के लिए कोई ऐसा बागीचा, कोई ऐसा पेड़ पौधा और बागीचा और ऐसा बागीचा लगाओ जिस बागीचे में तमाम तरह के, बाग में तमाम तरह के फल हो, जिस फल को लोग खाएं, जिसके साये में लोग आराम करें, तुमको, तुम्हारे माँ को उसका सवाब मिलेगा। कोई रास्ता कायम करो जिस पर लोग चलेंगे, तुम्हारे माँ को सवाब मिलेगा। कोई मस्जिद, उसकी दीवार में कुछ रकम लगाओ, जब तक वो कायम रहेंगे, सजदा होता रहेगा,
मदरसा कायम करो, तालीम होते रहेंगे, सवाब मिलता रहेगा। नबी ने फरमाया ऐसा कोई काम करो वो या तो चश्मे की शक्ल में हो, पानी की शक्ल में। पानी की फजीलत बहुत है हदीस शरीफ में, फरमाया कोई कुआं खुदवा दो जिस कुएं का पानी लोग पिएंगे और तुम्हारी माँ को सवाब मिलेगा। हजरत साद बिन वकास ने फौरन इस बात को कैच किया और यमन के रास्ते में जो मदीना शरीफ से यमन को रास्ता गया, ठीक मदीना शरीफ से कुछ बाहर निकलकर वीरान जगह पर, जहां सुनसान जगह पर लोगों को पानी की जरूरत महसूस होती थी, कुआं खोद दिया और कुआं खोदने के बाद जब कुआं तैयार हुआ, नबी की बारगाह में आए, सरकार वहां तशरीफ ले गए, पानी लिया और दुआ फरमाया। आपने फरमाया या अल्लाह इस कुएं को साल की माँ के लिए वक्फ किया जाता है और अल्लाह ने कबूल फरमा लिया कि आज भी वो कुआं मौजूद है जिसको अरब के लोग बीरे उम्मे साद के नाम से जानते हैं और बेशक उसका पानी लोग इस्तेमाल करते हैं शिफा के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ नबी आखिर ज़मा खातमे पैगंबरा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने प्यारे सहाबी हजरत साद को हुक्म दिया और उन्होंने एक कुआं खोद कर ये दुनिया को पैगाम अता कर दिया कि ऐ लोगों, दुनिया से अगर तुम्हारे माँ बाप गुजर जाएं तो तुम अपने माँ बाप के नाम पर कुछ ऐसे अच्छे काम करो, कुआं खुदवाओ, मस्जिद बनवाओ, मदरसे तामीर करो और कोई रास्ता कायम कर दो जो आम शाहराह हो। जब तक ये सब कायम रहेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा, तुम्हारे माँ बाप को उसका सवाब मिलता रहेगा। इसलिए हजरात मोहतरम ये पैगाम आका करीम के सामने आता हुआ और पूरी दुनिया में आज ये सिलसिला चल रहा है। हजरात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस आप समाप्त कर लीजिए। लोग इसाले सवाब की महफिल को तो तमाम तरह से कहते हैं इतने अखराजात की क्या जरूरत है, इस तरह से काम करने से क्या फायदा है। आज ज़ैनुल आबिदीन भाई ने इतना खूबसूरत प्रोग्राम कर दिया। मुझे हजरत कारी इमरान साहब की ने बहुत पहले बताया था कि इंशाअल्लाह ताला एक जलसा होगा और वही साले सवाब की गरज से, जिसमें हजरत अल्लामा मौलाना कमालुद्दीन साहब की लखनऊ से तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह और हजरत शायर हिंदुस्तान हजरत कारी इकरार बरकाती साहब जो हिंदुस्तान के बहुत उम्दा लहजे का नाम है और बहुत मशहूर, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तो शाज़ो नादिर हजरत खाली रहते हैं, लेकिन बहरहाल ये एक उम्दा शायर हैं जो हम सब के बीच आए हुए हैं। हजरत ये हजरत कारी इमरान साहब की दावत पर हमारी हाजिरी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह बताया था आपने कि आपने मरहूम नसरुद्दीन साहब के इसाले सवाब की महफिल में हाजिर आए थे। ये सालाना और बरसी का प्रोग्राम है, इसमें भी रहना है। मैंने कहा बेशक, जिसकी सरपरस्ती और जिसकी निगरानी अली जनाब मोहतरम ज़ैनुल आबिदीन भाई कर रहे हैं। हजरात ये बताना मकसूद है कि इसाले सवाब करना और इसाले सवाब की महफिल करना ये सिर्फ हमारे ही लिए नहीं है तो सबके लिए, जो सब लोग करते हैं। लेकिन कुछ लोग बकवास करते हैं कि ये सब करने से फजूल खर्ची, और ये फजूल खर्ची करने से क्या फायदा। हजरात करते तो सभी लोग हैं। आपने सुना है कि उमरा लोग मदीने में मक्के में उमरा कर देते हैं दूसरे की जानिब से और हज्जे बदल भी करते हैं। हर जमात के लोग, हर फिरका वाले, हर गिरोह वाले, हर अकीदे के लोग, बरेलवी का तो अकीदा है कि हज्जे बदल करते हैं। और ये तमाम देवबंदी हो, वहाबी हो, नेचरी हो, चकरालवी हो, सब लोग इस पर अमल करते हैं कि हज्जे बदल क्या है। मेरे सरकार हैं और सहाबी रसूल हैं,
हज करके वापस आते हैं। और जब वापसी हुई तो आप अपने घर पहुंचकर ज़ारो कतार रोते हैं। रोने का सबब लोगों में अलग अलग बयान हुआ कि इनका टाइम बर्बाद हुआ या इनका माल खर्च हुआ इसलिए रो रहे हैं, लेकिन नहीं, वजह कोई और थी। मेरे सरकार तक ये खबर पहुंची। जब वो सहाबी मेरे सरकार से मिलने गए तो मेरे सरकार ने फरमाया, या सहाबी माँ युवकी का या साहब, तुम्हें किस चीज में रुला दिया था जब तुम हज से वापस आए? तो अर्ज किया, मेरे आका, मैंने जब अपने घर हज की वापसी के बाद अपने घर में दाखला लिया तो क्या मैंने देखा कि एक टूटी हुई दीवार जिसको मेरे माँ बाप ने बनाया था, मेरे माँ बाप की याद मुझे सताने लगी। काश मेरे माँ बाप जिंदा होते और साथ में हज किया होता तो मुझे हज मफरूर का सवाब मिलता और मेरा हज जरूर कबूल हो जाता मेरे माँ बाप के सदके। काश वो न रहे। मेरे नबी, मेरे माँ बाप ने आपका कलमा पढ़ा था, मेरे बाप ने आपके साथ जिहाद किया था, आपके साथ नमाज पढ़ी, लेकिन इतने गरीब थे कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में गुर्बत के सबब से हज ना किया और दुनिया से रुखसत हो गए। मेरे आका, याद आई, रोने लगा। मेरे सरकार ने फरमाया, बाप गुजर गए लेकिन तुम तो जिंदा हो। कहा, या रसूलल्लाह, जिंदा हूँ। कहा, माल जिंदा है? कहा, माल भी है। कहा, ये ईद उल अजहा का मौका, हज का मौका गुजर गया। कहा, गुजर गया। कहा, इंतजार करो अगले हज का। जब वो हज का मौका आए तो तुमको अगर टाइम हो तो आप अपने बाप के बदले हज बदल कराना। अगर तुमको टाइम ना हो, मजबूरी हो, तो किसी दोस्त को राजी कर लेना, उनको खर्च देना, ज्यादा राह देना, वो तुम्हारे बाप के बदले हज कर लेंगे। अब आप जरा गौर करो, मेरे नबी ने हुक्म दिया था और दिया, और बेशक उसने ऐसा ही किया। उस सहाबी ने ऐसा ही किया कि हज बदल दूसरों के जरिए अपने बाप का हज बदल कराया। लोगों, आज भी हज बदल का मसला पूरी दुनिया में चल रहा है और हर फिरके, हर गिरोह, हर जमात के लोग इस पर अमल करते हैं। ये इसाले सवाब ही तो है कि मेहनत किसी और की, खर्चा किसी और का और सवाब कब्र में किसी और का, हज का खिताब किसी और का। पता ये चला कि कोई मेहनत कर दे और सवाब किसी और को पहुंचाए तो बेशक अल्लाह ताला की कुदरत है, ये उसकी शान है कि एक के जरिए से दूसरों का भला फरमा देता है और दूसरों को कामयाब कर दिया करता है। इसलिए मेरे दोस्तों, कुरान खानी करते हैं बच्चे, तलबा, उलमा मेहनत करते हैं और उसका जो कुछ सवाब होता है वो कुरान खानी करके मरहूम मरहूमा के लिए पेश कर देते हैं। तो मालूम हुआ कि मेहनत किसी और का, खर्चा किसी और का और सवाब किसी और को। हजरात, लोग ऐसे मौके पर ये भी कहते हैं कि साहब, आप लोग देखते हैं कि फातिहा नजरो न्याज के मौके पर तमाम फल फ्रूट, खाने दाने और न जाने कैसी कैसी अशिया आप लोग इकट्ठा कर देते हैं। क्या वो मरहूम के कब्र में ये खाना चला जाता है या फिर वो इसके मोहताज होते हैं कि आप लोग उनको कब्र में ये पहुंचाते हैं? तो सुनिए, न वो मोहताज हैं, न हम पहुंचाते हैं, न वो पाते हैं। मामला ये है कि हम सब इंतजाम करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, गिरफ्तारी करते हैं। साहब, आपने नहीं देखा कि बहुत से लोग कल जब तो भाई सऊदिया या और जगहों पर जब ये मोबाइल का जमाना ना था तो फैक्स करते थे और फैक्स के जरिए से अपना असली मजमून तो नहीं, लेकिन वो मजमून के पासपोर्ट आपका यहीं रहता था लेकिन उसका मजमून दुबई पहुंचता था और दुनिया के किसी कोने में पहुंचकर आपका वो काम बना देता था, वीजा आता था। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल में आप देख रहे हैं ये टेक्नोलॉजी कितना आगे है, साइंस कितना आगे है। मैसेज कर दीजिए तो पलक झपकते में आपका सारा मामला फिट हो जाता है और सारा आपका जो कुछ भी कहना और जो कुछ मैसेज करना, लेटर खत, ये सब पहुंच जाता है। तो हजरात, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका कल पासपोर्ट रह जाता था, मजमून और उसका जो लिखा हुआ होता था वो मशीन द्वारा पहुंच
पहुंचा, आपका काम बन गया। ये सब जो दस्तरखान पर हम लोग इकट्ठा होकर के लगाते हैं, फल फ्रूट शिरनी वगैरह खाने वगैरह, न मुर्दा खाने का मोहताज है न हम मुर्दे को वो खाना पहुंचाना चाहते हैं। अरे तो अल्लाह की बारगाह में अल्लाह का कलाम पढ़कर अल्लाह की बारगाह में गिरियोसारी करते हैं, रोते हैं, दुआ मांगते हैं। जब हमारी दुआ कबूल हो जाती है तो सवाब मुर्दे को कब्र में पहुंच जाता है और फल फ्रूट यही रह जाते हैं जिसे जिंदा लोग तकसीम कर खा लिया करते हैं। जिनका वो हक होता है उनको वो हम दे दिया करते हैं। तो पता ये चला कि बेशक इसाले सवाब करना हमारे पैगंबर के जमाने ही से साबित है, जिसको सहाबा ने किया और पूरी दुनिया में आज भी वो सिलसिला चल रहा है। कयामत तक इसे कोई खत्म न कर सकेगा, मिटा न सकेगा। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हजरात, बेशक आज का ये प्रोग्राम अली जनाब मोहतरम ज़ैनुल आबिदीन भाई ने, अली जनाब मोहतरम नसरुद्दीन साहब मरहूम के इसाले सवाब के लिए मुनाकिद किया। अल्लाह इसे कबूल फरमाए। और हमारे कारी इमरान साहब ने चूंकि इसी तरह से टाइम सब लोगों को दिया है किसी मसलहत के तहत, इसलिए अपने आए हुए एक बेहतरीन खतीब, उम्दा खतीब, खतीब अहले सुन्नत, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना कमालुद्दीन साहब किबला जो लखनऊ से तशरीफ लाए हैं, उनका खिताबी नायाब हम आप सब लोगों को समाअत करना है। इसलिए मैं अपनी बातों को अब यहीं पर खत्म करता हूँ और फिर किसी मौके पर इंशाअल्लाह ताला मौका रहा तो फिर हमारा आपका इस तरह से मिलना होगा और बेशक होगा। आप भी सलामत रहिए और मैं भी आपके सदके सलामत रहूं, ये अल्लाह